नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में रही क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं और भक्ति गीतों का चला दौर। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने किया आयुर्वेदिक चिकित्सालय की ओपीडी का लोकार्पण। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के तहत राइट टाउन से निकाली गई स्वच्छता प्रेरणा रैली, जबलपुर को स्वच्छ रखने का दिया संदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विद्यार्थी परिषद के देश भर से आए कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर की सड़कों पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से आए विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का सड़कों पर भव्य स्वागत किया गया। पूरे देश भर की युवा तरुणाई एक साथ पूरे शहर में लगभग हजारों की संख्या में निकलने वाली है। एक विद्यार्थी परिषद की ताकत पूरे शहर में दिखने वाली है। कहाँ कहाँ विद्यार्थी परिषद का काम है। आज इसी शोभा यात्रा के माध्यम से हम सभी युवा तरुणाई को लेकर पूरे शहर में विभिन्न मार्गों से निकलेंगे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और खुले अधिवेशन के रूप में शोभा यात्रा का समापन हुआ, जहां विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। खास बात ये थी कि इस भव्य शोभा यात्रा में कोरोना गाइडलाइन और मास्क लगाने के नियमों की अनदेखी भी की गई, जो आम लोगों में चर्चा का विषय भी बना रहा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शहीद आजम भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कटंगा स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल पर भगत सिंह युवा विचार मंच के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया और हम लोगों ने पुष्पमाला पहना के और सभी साथियों के साथ भगत सिंह चौक कटंगा में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उसकी पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना करते हैं। शनिवार को तुलसी दिवस के उपलक्ष्य में कचियाना में स्थित स्वयं सिद्ध दसमुखी माता महाकाली मंदिर में तुलसी उत्सव मनाया गया। हिंदू धर्म और शास्त्रों में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहां तुलसी का वास होता है वहां कोई संकट नहीं होता। शनिवार को तुलसी दिवस के अवसर पर माता तुलसी का विशेष पूजन अर्चन किया गया। कचियाना स्थित दसमुखी माता महाकाली मंदिर में ब्राह्मणों के सानिध्य में तुलसी पूजन हुआ। इस अवसर पर संतों ने तुलसी के गुणों की विस्तार से व्याख्या की। अलग अलौकिक दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली है। तुलसी दल के बिना भगवान का भोग नहीं लगता है। तुलसी दल मुख में पड़ा हुआ प्राणी अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। तुलसी भगवान की बहुत प्रिय है और भगवान का पूजन, भगवान के सिर में बिना तुलसी चढ़ाए उनका पूजन अधूरा रहता है। जब तक भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है तो भगवान का सिर दर्द करता रहता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तुलसी जी मानी गई है। हमें तुलसी शारीरिक, मानसिक और प्रसन्नता का प्रतीक भी है। शारीरिक सुख भी देने वाला भी है और मानसिक को भी दूर करने वाला है। सर्व तन मन धन से हमें तुलसी का पूजन करना चाहिए और जो भी इस तुलसी का पूजन करते हैं बुद्धि का विकास होता है। और शास्त्रों में भी, हमारे विदेशों में भी इसका सर्च किया गया है। यह अनेक प्रकारों से शुद्ध ही मानी गई, पवित्र ही मानी गई। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय और औषधि तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए वरदान है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के मदार छल्ला इलाके में नाले में एक नवजात भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
हनुमान ताल थाना क्षेत्र दुर्गा चौक मदार छल्ला के पास नाले में नवजात का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने नवजात का भ्रूण नाले से निकलवाने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा है। पुलिस अब मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक भ्रूण 2 से 3 माह का है। अनुमानित उसकी उम्र लगभग 2-2.5 महीना होगी। वजन 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बीच है। उसमें उसके हाथ, पैर, सिर सभी का आविष्कार हो गया था। किसी अज्ञात महिला द्वारा नगर निगम की नाली में पानी डाल के बहा दिया गया था। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिद्ध बाबा वार्ड में महाकाली मंदिर समिति के तत्वाधान में इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सिद्ध बाबा वार्ड में इस वर्ष भी महाकाली मंदिर समिति द्वारा सार्वजनिक रूप से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया गया है। इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। मंदिर समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल हुए। एक सप्ताह तक श्रद्धालु कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान करेंगे। शोभा यात्रा में पूर्व मंत्री और विधायक अंजल सोनकर शामिल रहे। व्यासपीठ में पंडित आकर्षण जी महाराज के मुखार बिंदु से 7 दिनों तक भागवत कथा का रसपान किया जाएगा। धर्म रक्षार्थ हेतु, जन कल्याण हेतु और ये महामारी इसके नियंत्रण हेतु सार्वजनिक रूप से सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से भागवत कथा का यहाँ पे पूरा पंडाल भरा रहता है, जगह कम पड़ जाती है। हमने देखा यहाँ पे जितने दिन यहाँ पे चलता है उतने दिन यहाँ पे लगातार जो यहाँ से 2 बजे 4 बजे चालू होता है, जब तक समाप्त नहीं होता जब तक यहाँ पे भीड़ रहती है। और जो भागवत जो यहाँ पे होता है, भागवत जो कथा वाले आते हैं वो भी एक सेंटेंस का उदाहरण बताते हैं। भगवान का रासलीला हो, कृष्ण भगवान का रासलीला हो या जो भी जैसा भी हो, वो सब एक पंक्ति बताते हैं यहाँ पे। समिति पिछले 9 वर्षों से धर्म रक्षा और जन कल्याण की भावना से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रही है। समिति पिछले 9 वर्षों से धर्म रक्षा और जन कल्याण की भावना से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन कर रही है। क्रिसमस पर्व के मौके पर रामपुर ब्रजमोहन नगर में फिल्मी गीतों और भजनों पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। क्रिसमस पर्व के अवसर पर ब्रजमोहन नगर में फिल्मी गीतों और भजनों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के अलग अलग म्यूजिकल ग्रुप और कलाकारों के द्वारा इस कार्यक्रम में सदाबहार फिल्मी गीतों के साथ ही भजनों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया गया। कलाकारों की इन प्रस्तुतियों पर श्रोता झूम उठे। शनि मंदिर ब्रजमोहन नगर और श्याम खाटू सनातन परिवार गोरखपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये शानदार पहली बार प्रस्तुति की है। मोहन म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से फिल्मी गाने और भजन का सम्मिश्रण किया गया है। ये सामाजिक और धार्मिक काम है। इस ग्रुप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और हम लोग ये सभी म्यूज़िकल ग्रुप के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और एक से एक बढ़ के प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था प्रसंग के तत्वाधान में वरिष्ठ कवि शायर प्रमोद तिवारी मुनि की गजल संग्रह कृति का रानी दुर्गावती कला वीथिका में विमोचन किया गया। इस अवसर पर प्रसंग द्वारा साहित्यकारों और कवियों का सम्मान भी किया गया। प्रसंग द्वारा अपनी स्थापना के 27 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हैं।
साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था प्रसंग ने अपनी स्थापना के 27 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर रानी दुर्गावती कला वीथिका में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ कवि शायर प्रमोद तिवारी मुनि के गजल संग्रह ख्वाहिश का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शहर के साहित्यकारों, कवियों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि संस्कार धानी के वासियों में लगातार साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है, साथ ही साहित्य के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ता जा रहा है। साहित्यकारों और रचनाकारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और सम्मान पाकर सभी हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। प्रसंग का ये बीड़ा है कि निरंतर लगातार जब भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, प्रसंग साहित्य को प्राथमिकता देने के लिए और भी इस तरह के लोकार्पण समारोह और साहित्य का आयोजन करती रहेगी। प्रसंग संस्था द्वारा कई लोगों का सम्मान किया गया। इसी श्रृंखला में बहरीन से आज हमारी खुशनसीबी के शहर जबलपुर में एक मशहूर और मारूफ शायर अनवर कमाल साहब आज हमारे बीच बहरीन से तशरीफ़ लाए, और जब प्रसंग संस्था को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस प्रोग्राम में बुलाकर उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। और मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ की संस्था प्रसंग ने मुझे सम्मानित किया। किसी शायर और कवि के लिए सम्मानित किया जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रानू रूही का, मन्नान फराज साहब का, डॉक्टर शुएब हसन साहब का, हमारे दोस्त दिनेश राज सोनी साहब का। कार्यक्रम में साहित्य और काव्य जगत से जुड़ी विभिन्न हस्तियां और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सोशल साइट पर दोस्ती करने के बाद 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ 12वीं के छात्र ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने शहर के विजयनगर इलाके में स्थित यूटर्न नामक कैफे में इस वारदात को अंजाम दिया। छात्रा के माता-पिता ने कोतवाली थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण विजयनगर थाने को सुपुर्द कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ उसी के विद्यालय में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने ये घिनौना कृत्य विजयनगर क्षेत्र में स्थित यूटर्न कैफे में किया। छात्रा के माता-पिता और छात्रा ने शुक्रवार को कोतवाली थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रेप और पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर डायरी विजयनगर थाने की सुपुर्द कर दी है। पुलिस का कहना है कि छात्रा के बयान की तस्दीक कर कैफे संचालक पर भी कार्यवाही की जाएगी। ये आरोपी जो है कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और ये उसी छात्रा के विद्यालय में 12वीं कक्षा का छात्र। सर जी, कैफे में घटना हुई है, क्या कैफे वालों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की गई है कि ये एक जो घटना स्थल बालिका द्वारा बताया गया है कि यूटर्न नाम का एक कैफे है जो विजयनगर के क्षेत्राधिकार में आता है, और अब यहाँ पे भी इस पर तस्दीक की जाएगी। अगर उन पे दोषी पाए जाएंगे तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई। गोरा बाजार थाना पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं फरार हुए एक आरोपी को पुलिस तलाश रही है। कार की डिक्की से पुलिस को अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसे जब्त करते हुए आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। शहर में अवैध शराब की तस्करी के लिए शराब तस्कर कीमती और लग्जरी कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोरा बाजार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एकता मार्केट से गोरा बाजार की ओर आ रही एक स्विफ्ट कार की डिक्की से अलग अलग ब्रांड की 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस मामले में कार सवार रामनगर आधारताल निवासी विवेक कुमार उर्फ सैफुल पटेल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी मुकेश जायसवाल भागने में सफल हो गया। पुलिस मुकेश की तलाश कर रही है। हैरत की बात, ये दोनों आरोपी अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब की कर रहे थे। उसमें 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कानून की गई है और उसकी आगे विवेचना की जा रही है। सर, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे कुछ जानकारी? ये आरोपी बता रहा है कि धुमा के पास एक आदमी ने जंगल में आके हमें दिया था, ऐसा बता रहा है। उसका इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आगे और कोशिश करेंगे आगे कहाँ से कब से लाता था, सब जाँच पड़ताल का विषय करेंगे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी विवेक से अवैध शराब की तस्करी और परिवहन से संबंधित अन्य जानकारियां हासिल की हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। गढ़ा थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा बदमाश और उसके भाई एक अन्य साथी के साथ मिलकर अलग अलग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गढ़ा पुलिस की टीम ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ करते हुए गढ़ा सहित 3 अलग अलग क्षेत्रों में हुई चोरी की आधा दर्जन वारदातों का खुलासा करने में सफलता हासिल की है।
गढ़ा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे गढ़ा सहित 3 थाना क्षेत्रों में घटित हुई चोरी की 6 वारदातों का खुलासा करने में सफलता मिली है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर सोने चांदी के आभूषण मिलाकर करीब 4.5 लाख रुपए का चोरी किया हुआ सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में जेल से छूटकर आया शातिर बदमाश अंबर, उसका भाई पीयूष, शुभम और एक अन्य आरोपी तुषार को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो चोरों ने अलग अलग चोरी की घटनाएं करना कबूल की। इनसे गढ़ा क्षेत्र की 3, आधारताल थाना क्षेत्र की 2 और गोहलपुर क्षेत्र में हुई चोरी की 1 वारदात का खुलासा हुआ है। लगभग ये 4 लाख का मशरूका हमने बरामद किया है 6 मामलों में कुल, जिसमें गढ़ा के 3 मामले हैं और आधारताल के 2 और एक संजीवनी नगर का, जिसमें सोने चांदी के जेवरात लगभग 1.5-2 किलो चांदी जब्त हुई है और लगभग 55-60 ग्राम के लगभग सोने के जेवरात जब्त हुए हैं। ये सभी पूर्व से ही पंजीबद्ध अपराध हैं, जिसमें कुछ जनवरी-फरवरी के मामले हैं, कुछ एक पिछले वर्ष का भी मामला है। पुलिस के मुताबिक अंबर शातिर निगरानीशुदा बदमाश है और इसके विरुद्ध करीब 18 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों पर भी अलग अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।